संत शिरोमणि रविदास जी का प्रकटोत्सव श्रद्धा व सम्मान के साथ मनाया गया। साहिबाबाद मानवतावादी एवं समतामूलक समाज के प्रबल समर्थक संत शिरोमणि रविदास जी का प्रकटोत्सव लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट द्वारा ज्ञानपीठ केंद्र 1 स्वरूप पार्क GT रोड साहिबाबाद में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। कार्यक्रम समाजवादी विचारक एवं शिक्षाविद राम दुलार यादव के नेतृत्व में आयोजित हुआ। इस अवसर पर विद्वानों एवं साथियों ने संत रविदास जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया तथा उनके बताए समता, समानता और भाईचारे के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्रह्मा प्रकाश जी ने की। मुख्य अतिथि एजेन जायसवाल रहे। संचालन अनिल मिश्र तथा आयोजन इंजीनियर धीरेन्द्र यादव ने किया। अपने संबोधन में राम दुलार यादव ने कहा कि संत रविदास जी ने जातिपांत, पाखंड और धर्मांधता के विरुद्ध आवाज उठाकर समाज को समानता और मानवता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आज भी उनके विचारों की प्रासंगिकता बनी हुई है और हमें प्रेम, सद्भाव व भाईचारे का वातावरण बनाना चाहिए। कार्यक्रम में भजन एवं देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति ने सभी को भाव विभोर कर दिया। बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने संत रविदास जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में सभी ने सामाजिक समरसता और शिक्षा के प्रसार का संकल्प लिया। ज्ञानपीठ केंद्र के प्रांगण में अध्यक्षता कर रहे भाई प्रकाश जी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई जायसवाल साहब, सफल संचालन करने वाले और विषय से आप सभी को अवगत कराने वाले श्रमिक नेता भाई अनिल मिश्र जी, अभी संबोधित किया है आप लोगों को आदरणीय CB मौर्य जी, भाई राम प्यारे यादव जी, प्रकाश अरोड़ा जी, कैलाश जी, वीर सिंह सैन जी और अपने गीत के माध्यम से ज्ञानपीठ संदेश हरि जी ने सुनाया और बहुत अच्छा गीत और भजन राजेंद्र भाई ने और हुकुम सिंह जी ने सुनाया। और यहाँ सभी पत्रकार साथी और ज्ञानपीठ के उनके सारे साथीगण उपस्थित हैं। मैं इस कार्यक्रम में लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आप लोगों का स्वागत करता हूँ कि आप लोग लगातार ज्ञानपीठ में आकर यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होता है उसे सफल करने का काम करते हैं। इसी क्रम में आज संत शिरोमणि रविदास जी का प्रकटोत्सव यहाँ पर अहंकार अस्पृश्यता निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। संत शिरोमणि रविदास जी भक्त काल की ज्ञान मार्गी शाखा के संत और संत रविदास के बारे में जानने के पहले हमें यह समझना होगा कि उस समय भारत की देश की क्या परिस्थिति रही। यहाँ अंधकार था, असमानता थी, छुआछूत था, जात पात था, ऊंच नीच का भेद था, सामंतवादी व्यवस्था थी। उस समय समाज को प्रेरित करने वाला महान व्यक्तित्व जो सरलता, सौम्यता, समता और समानता की बात करने वाला, जात को तोड़ने वाला महान संत रविदास पैदा हुआ।
जब रविदास जी बड़े हुए तो जो उनके पिता का व्यवसाय उसी व्यवसाय में, लेकिन रविदास जी जो कमाते थे अपने परिवार का भरण पोषण करने के साथ साथ सारा पैसा गरीब गुरुओं में और जो साधु संत महात्मा आते थे सब में खर्च करते। बहुत दिनों तक तो इनका परिवार सहन किया। उसके बाद इनके पिताजी ने निकस निकाला। इनकी पत्नी और ये घर से बेघर हो गए, लेकिन इन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म का संदेश दिया था, उस कर्म का संदेश संत रविदास जी ने दिया। इसलिए उन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय को नहीं छोड़ा और उस व्यवसाय को करते हुए जो बचत होती थी वो तब भी संत और महात्माओं में लगा देती थी। कितना बड़ा त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति संत रविदास। तो यहाँ अहंकार था, सामंतवाद था, ईर्ष्या थी, लोगों के बीच में विषमता की खाई थी। संत रविदास ने लोगों से कहा, खासकर उन पाखंडी रूढ़िवादी जो कुरीतियों में विश्वास करते थे, उनसे कहा, वो जो उनसे बात करते थे तो जात की बात करते। इन्होंने कहा, जात न पूछे साल की, पूछ लीजिएगा। मोल करो तलवार का, पड़ी रहे जो तलवार का कोई पड़ी। ज्ञान की बात करिए, जात न पूछे। ललकारा उन्हें, हरि का भजा सो हरि का होई, जात पात पूछे नहीं कोई। और ललकारा उन लोगों को जो पाखंडी थे, कर्मकांडी थे, जो भेदभाव करते थे, जो छुआछूत करते थे। उन्होंने कहा, माथे तिलक, हाथ में माला, जब ठगने का श्रम रचाया, मारक छाण कुमारक बटाकर, नाटक कराने घूमता भागता है। मारक छाण कुमारक कहते और ब्रह्म का भेद नहीं पाया, ज्ञान नहीं मिला तुम्हें। मार्ग छोड़कर कुमार पर चलते हो, लोगों को बहकाते हो, यहाँ स्वर्ग है, यहाँ तीर्थ है, यहाँ ये मिल जाएगा। वो उस पर प्रहार किया, चोट किया, पाखंड पर चोट किया है। और यह भी कहा कि चाहे मुल्ला 1000 वर्ष देख रहे अजान, खुदा उसे ना मिल सके जब तक मन शैतान। अगर मन में पाप है, मन में उसके प्रति घृणा है, मन में हमारे, तो न खुदा मिल सकता, न आपका आंतरिक जिसको आप मानते हैं वो राम मिल सकता। वो राम इनका दशरथ का बेटा नहीं है, वो राम है जो कबीर कहता है कि कस्तूरी कुंडल बसे मेरे ढूंढे बनमाए, ऐसे घटने की है दुनिया जाने। उन्होंने फिर प्रेम की बात, प्रेम करो मुझसे, क्योंकि जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा था कि एक मूल के सजग जन पूजा कौन भले मन कौन मंदे, उससे भले रविदास जी ने बात कही।
जब सारे लोगों के पैदा करने की एक ही प्रक्रिया है, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन ऊंच है कौन नीच है। लेकिन उस समय तो समाज गर्भित अवस्था में था, अंधकार था, राजाओं का राज था। भक्त काल में जो अन्याय करने वाले लोग थे, लेकिन आज हम 21वीं सदी में हैं, हम स्वतंत्र हैं, और उसके बाद भी समाज के अंदर अन्याय, अत्याचार, नीच नीच की खाई क्या कम हुई है? क्या नफरत और सहिष्णुता का वातावरण नहीं है? इसे हमें दूर करना होगा। हमें संत रविदास के चरणों में हम नमन करने के तभी अधिकारी हैं जब हम समाज के अंदर सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, न्याय की भावना पैदा करें। संत रविदास ने विश्व बंधु की बात की। मानवतावादी संत अगर किसी को कहा जाएगा तो संत रविदास ने वो मानवतावादी संत थे। मानव को के गुणों को उभारना चाहते थे, ऊंचा उठाना चाहते थे और विषमता को दूर करना चाहते थे। तो आज जो है, जो स्थिति है वह भयंकर है। आज भी ईर्ष्या, अहंकार, छोटा बड़ा जरा सा बात होती है, छोटे और बड़े का काम यहाँ शुरू होता है। यहाँ धार्मिक पाखंड है, रूढ़िवाद है, कुरीतियां हैं। संत रविदास को हमें मानना है, इनके बताए रास्ते पर चलना है, संकल्प लेना है, तभी हम समाज के अंदर समता पैदा कर सकते हैं और समाज के साथ न्याय कर सकते हैं और उन लोगों को करारा जवाब दे सकते हैं जो लोग समाज में नफरत और असहिष्णुता का वातावरण बनाकर समाज के अंदर विभाजन की रेखा पैदा करते हैं। उस समता मूलक समाज नहीं बनाना चाहते, अपने को सर्वश्रेष्ठ रखना चाहते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ रखने वालों के खिलाफ ही रविदास जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। और जहां तक पंजाब की बात है, उनके सिद्धांत को उन्होंने माना, लेकिन रविदास जी का काम उससे बड़ा है, बहुत बृहद बड़ा काम है रविदास जी का। यह एक परिवर्तन की लड़ाई थी। उस समय समाज इतना विकृत था और उस समय ये बात बोलना कोई मामूली बात नहीं थी। तो हमें ये समझना होगा और यहाँ से संकल्प लेकर जाना होगा कि हम संत शिरोमणि रविदास जी के जो बताए रास्ते हैं, प्रेम के रास्ता, सद्भाव का रास्ता, भाईचारा, बंधुत्व का रास्ता, उससे आत्मसात करेंगे और वही हमारी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा। इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों का पुनः अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप लोग महान संत शिरोमणि रविदास जी के कार्यक्रम में आए और इसे सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद।